Hello everyone, welcome again to this session of class 9th in which we are discussing the second chapter is matter around us pure. So a very good afternoon to all of you. Hi Ayush, hi Shubham. So how are you all बच्चों, बताइए जल्दी से. और क्या आप लोग लास्ट क्लास में आए थे? क्या आप लोगों को पता है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई की थी, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? यस और नो? यस, कम ऑन एवरीवन. हेलो हेलो ख्वाजा. शोभ इज सेइंग मैम वॉइस इज नॉट क्लियर. एनीवन एल्स? किस किस को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? कोई है जिसको अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. एंड बच्चों आज का टॉपिक क्या होने वाला है ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है. हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? हम आज पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे, लेकिन उसके पहले बच्चों सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? याद है आप लोगों को सॉल्यूशंस? यस, वॉइस तो क्लियर है. चलो वेरी गुड, वॉइस क्लियर है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना? तो हाँ जी, बताइए बच्चों सॉल्यूशंस क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं. टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो अगर किसी ने वो क्लास जाके नहीं देखी है तो आपको वो क्लास देख लेना है, राइट? है ना? उससे आपको आइडिया लग जाएगा बेसिक सॉल्यूशन के बारे में. लेकिन अभी मुझे बताइए कि सॉल्यूशन होता क्या है. व्हाट आर सॉल्यूशंस? जल्दी, कम ऑन एवरीवन. यस, मिक्सचर होता है. ओके, मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ क्या? एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो अगर ऐसे याद नहीं आ रहा ना. तो मैम होमोजेनस मिक्सचर होता है. ओके, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ व्हाट? किसका होमोजेनस मिक्सचर होता है? एक्स वाई. एक्स वाई क्या होता है? मैथ्स थोड़ी चल रही है यार. मैथ्स की क्लास में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी बात करनी है आप बता सकते हो, बट यार केमिस्ट्री में तो एक्स और वाई कुछ ऐसा था नहीं, है ना? शुभम इज सेइंग मैम सॉल्ट एंड वाटर. यस बच्चों, सो मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं और हमें एक होमोजीनस मिक्सचर मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, राइट? चलिए, तो अभी सॉल्यूशंस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके थे. टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जिसमें हमने पढ़ा था होमोजेनस सॉल्यूशंस, हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस, राइट? आज हम जो बात करने वाले हैं या मैं बोलूँगी सिंपल, हमने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में. मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनस. होमोजेनस में आते थे हमारे क्या? सॉल्यूशंस, राइट? लेकिन अगर हेटेरोजेनस की बात करते हैं तो हेटेरोजेनस में आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशंस. तो जो सस्पेंशंस है बच्चों, ये किस में आते हैं? ये आते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में. ओके, सो आर यू गाइज ऑल विथ मी? है ना, सब लोग हैं मेरे साथ? हाय डेविड, हाउ आर यू? गुड इवनिंग नहीं शुरू हुई यार बच्चों, अभी क्या चल रहा है? अभी तो गुड आफ्टरनून चल रहा है ना. चलिए तो स्टार्ट करें. हम स्टार्ट करेंगे सस्पेंशंस. तो आज का टॉपिक है सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले सस्पेंशंस, उसके बाद में पढ़ेंगे हम कोलॉइड्स. तो सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशंस की. सस्पेंशंस क्या होते हैं? नॉन होमोजेनस सिस्टम्स इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर नोन एज सस्पेंशंस. अब ना इसको ना ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा. होता क्या है, ये नॉन होमोजीनस है. नॉन होमोजीनस है मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? ये है हेटेरोजीनस. ये क्या है हमारे लिए? हेटेरोजीनस सिस्टम है, राइट?
यहाँ पर जो सॉलिड्स होते हैं उनको आप डालते हो जनरली लिक्विड्स में, ठीक है, और बनाते क्या है, हीटेरोजेनस मिक्सचर। तो आप दूसरी डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो, अ सस्पेंशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। कहने का मतलब ये है कि आपने लिया लिक्विड, आपने उसमें डाला कोई भी सॉलिड, और ये वो सॉलिड है जो प्रॉपरली उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, और क्या होगा, वो क्या रहेगा, वो पूरे मीडियम में, पूरे सोल्यूशन में या पूरे लिक्विड में ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ सैंड वाटर का, सैंड वाटर, तो बच्चों सैंड वाटर में क्या होता है, आप जैसे ही, हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने डाल दिया वाटर, ठीक है, यहाँ मैंने वाटर ऐड कर दिया, राइट, हाँ सॉइल भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने वाटर ऐड किया लेकिन साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया सैंड, ये है हमारे सैंड के पार्टिकल्स। तो सैंड के पार्टिकल्स ऐसे ही रहेंगे, आप घोलोगे तो ऐसे घूमते रहेंगे स्कैटर्ड इधर उधर, और आप थोड़ी देर अगर इसको रखा छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम, अगर मैं यहाँ पर बनाती हूँ तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम, द पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम, राइट। क्या आपने देखा है ऐसा, बताइए मुझे, क्या ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा, या मिट्टी डाल दो पानी में तो भी सेम होगा, है ना, राइट। मैम सैंड प्लस फ्लोर कैन बी अ हीटेरोजेनस मिक्सचर, हाँ सेपरेट कर सकते हैं बिल्कुल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले तो कुछ, सैंड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर, चॉक इन वाटर, मडी वाटर, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सस्पेंशंस के। दैट पार्टिकल्स आर नॉट प्रॉपरली मिक्सड, करेक्ट, राधे राधे, यस, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर सैंड वाटर देख सकते हो आप, इसका एग्जाम्पल फ्लोर इन वाटर, आटे को जब आप ऐसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रैंडमली इधर उधर भागता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मडी वाटर भी आप इसमें इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट है? हाय रोहित, डू यू मीन टू से आप न्यू हैं आज क्लास में? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर क्या होता है, जो डायमीटर होता है पार्टिकल्स का वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, राइट। विमला, डिफरेंस बिटवीन, बच्चा सॉल्यूशंस जो है वो एक टाइप का मिक्सचर ही है, होमोजीनस मिक्सचर है, राइट। हाय सुधांशु फ्रॉम JNV, सो आर यू फ्रॉम JNV? चलो, सो डायमीटर जो होता है पार्टिकल्स का, जो हम सस्पेंशंस के पार्टिकल्स की बात करते हैं, वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं हमारे जो पार्टिकल्स हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल एट द बॉटम ऑफ द मिक्सचर अपॉन स्टैंडिंग। तो जब भी आप पार्टिकल्स को रखा छोड़ देते हैं, राइट, जब आप पार्टिकल्स को रखा छोड़ते हैं तो क्या होता है, रखे रखे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं बॉटम पे, राइट। सबने देखा था ये, है ना। चलिए, समझ में आया ये, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सस्पेंशन सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसलिए आप बोलते हो कि ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, राइट। इसीलिए आप बोलते हो कि जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज अगर आप उनको थोड़े टाइम तक रहने देंगे तो जैसे पहले आपने मिक्स किया, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन दोबारा जब आप उसको रख देंगे वापस तो क्या हो जाएगा, हाय आयशु, राइट, तो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे, मतलब वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ सॉल्यूशंस में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट,
ड्यू टू दिस द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी ईजली सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब अगर आप सैंड पेपर सैंड सोल्यूशन लेते हो एंड फिल्टर पेपर से उसको पास करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तो फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाएंगे वो, राइट। मतलब अगर मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और यहाँ से मैं दूसरा कंटेनर में, यहाँ है आपके सैंड वाटर मिक्सचर, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया एक फनल, राइट। इस फनल में लगा हुआ है फिल्टर पेपर, ठीक है, ये है फिल्टर पेपर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप सैंड वाटर मिक्सचर को इस पर डालोगे तो यहाँ पर हमें ऊपर क्या मिल जाएगी, फिल्टर पेपर पे, फिल्टर पेपर पे हमें सैंड मिल जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा वाटर। क्यों होता है ऐसा, ये सिर्फ इसीलिए होता है बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक तो साइज बड़ा होता है एंड सेकेंड रीजन इज बिकॉज पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे, आसानी से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया भी गया है, देख लो, समझ में आ जाएगा जो मैम ने अभी ड्रॉ किया था, राइट, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। बहुत इजी हो गया मैम, ये तो बड़ा इजी है, इतना इजी हो गया ना सस्पेंशन तो हमारे लिए कोई डाउट नहीं है ना। तो बच्चों किन किन आप में से किन किन ने ये चैप्टर जो है वो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ लिया है, बताइए जल्दी से। कितने बच्चों ने ये वाला हमारा सेशन बोल रही हूँ, ये वाला चैप्टर है ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ लिया है, बताइए जल्दी से, वरना अभी तो काफ़ी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, है ना। ये बेस्ट टाइम होता है सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में बिकॉज अभी बढ़िया छुट्टियाँ चल रही होती हैं, सब अपनी नानी के जाते हैं, दादी के जाते हैं, बड़े मज़े करते हैं, है ना। यस कम ऑन, जल्दी से कौन 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 है अभी अपनी नानी के घर या फिर दादी के घर, या किस किस की छुट्टियाँ चल रही हैं। यस मैम मैं पढ़ चुका हूँ, ग्रेट मैम। देन वी कैन ऑल्सो सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर प्लस सॉल्ट, नो नो नो, कर तो उसको कर सकते हैं बट फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते ना आप। सोल्यूशन में आप कंपोनेंट्स को सेपरेट तो कर ही सकते हो बट नॉट बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज साइज छोटा होता है पार्टिकल का, फिल्टर पेपर के साथ नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सबने देख लिया है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्टे इन द फिल्टर पेपर और नीचे हमारा जो लिक्विड है वो चला जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन hinder the path of light and hence scatter the light which is visible in their solution. Ma'am, I am in 10th. Then also you are saying class of 9th. Great. चलो अभी क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो जब आप उनके थ्रू लाइट पास करते हो तो वो क्या करते हैं, लाइट के पाथ को रोक लेते हैं। हिंडर मतलब रोकना, स्टॉप करना, right, hinder in the path of light and hence can scatter the light which is visible in their solution, right, ठीक है। अब उसके बाद sometimes if the particles are too big they will simply block the path of light and the solution will appear opaque। तो सबसे पहले अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होगा उनके थ्रू, बट कुछ कुछ पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो उसके थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते और हमें लगता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ओपेक है, ठीक है। मैम हमको बल्क फिनोमिना समझना है। बल्क फिनोमिना मतलब क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हो रही है तो उसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना, ठीक है। जैसे मैंने पानी में नमक मिलाया, तो पानी में जब हम नमक मिलाते हैं और फिर आप कुछ टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपने मिला दिया, एक बार सोल्यूशन बन गया। आप चाहे अब पानी सरफेस से लो या फिर पानी आप अंदर से लो, कहीं से भी लो, तो जो प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हो वो क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना, जो सारे पूरे कंटेनर में सेम रहने वाला है, ठीक है। हाँ सैंड और फ्लोर है तो वही छान लो आप, सिंपल, छन्नी लो और छान लो, सैंड ऊपर रह जाएगी और फ्लोर नीचे चला जाएगा, राइट, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलो ओके अभी आगे देखते हैं, ये देख लीजिए
पाथ ऑफ लाइट, तो यहाँ से आप पास कर रहे हैं, तो जब सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन के केस में पाथ ऑफ लाइट आपको नहीं दिखता है, तो ये होमोजेनस सोल्यूशन है। सोल्यूशन के केस में आप देख रहे हैं पाथ ऑफ लाइट आपको नहीं दिख रहा है, बट जब आप इस लाइट को पास कर रहे हैं इस ग्लास के थ्रू, तो यहाँ से जो पाथ है ये दिख रहा था आपको, यहाँ तक लाइट जा रही है, तो ऐसे केस में पाथ ऑफ लाइट जो है यहाँ पर सस्पेंशन के केस में विजिबल होता है, बट सॉल्यूशंस के केस में विजिबल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आए? टिन्नल इफेक्ट की भी बात करेंगे अभी, राइट, है ना। अब सस्पेंशन में हमेशा वैलिड नहीं होता, बिकॉज पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होगा तो वो रोक लेगा, जान ही नहीं देगा लाइट को बाहर, ऐसा लगेगा सब्सटेंस ओपेक है। अब बात करते हैं हम कोलॉइड्स की। तो सस्पेंशंस की बात हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सोल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, राइट। तो सस्पेंशंस के जो पार्टिकल का साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, सोल्यूशंस का सबसे छोटा होता है, और उन दोनों के बीच में आते हैं हमारे लिए कोलॉइड्स। ठीक है, colloid is a mixture in which one substance consisting of microscopically dispersed insoluble particles। तो इसको देखो, सबसे पहले तो एक एक करके समझते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल है, सस्पेंडेड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस। तो जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे सब्सटेंस जिसमें आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो उसमें रहते हैं, ठीक है, राइट। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। तो हमारा जो मिल्क है वो किसका एग्जाम्पल है? वो कोलॉइड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ब्लड एंड मिल्क, करेक्ट, राधे राधे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स हैं सॉरी, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और जिस मीडियम में आप डाल रहे हो उसको, राइट, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। यस शुभम, जेल भी इसी का एग्जाम्पल है, वेरी गुड। ठीक है, तो सब्सटेंस और मीडियम जिसमें उसको आप डालते हो पार्टिकल्स को, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, चलिए अब डिस्पर्स्ड फेस होता है और डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट, तो सॉरी दिस शुड बी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, विजिबली व्हाट मे सीम लाइक अ होमोजेनस सोल्यूशन बट एक्चुअल में दे आर दे आर हीट्रोजेनस सोल्यूशन। अब समझना इस चीज़ को, हमें जब हम ऊपर से देखते हैं, जैसे हमने मिल्क में पार्टिकल्स को देखा, तो हमें क्या लगता है मिल्क बिल्कुल यूनिफॉर्म है और क्या होगा, ये होमोजेनस होगा। बट जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, और जैसा यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें सॉल्यूशंस के केसेस में मिलता है वैसा यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आते हैं? ये भी आते हैं हीट्रोजेनस मिक्सचर्स के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो हीट्रोजेनस सॉल्यूशंस। फिर देयर रेंज ऑफ डायमीटर इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। सॉल्यूशंस में क्या होता था? पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, राइट, और सस्पेंशन में क्या होता था? मोर देन 1000 नैनोमीटर, राइट। लेकिन जब आप कोलॉइड्स की बात करते हैं तो जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो किसके बीच में होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में, राइट। Yes, Deepti ma'am, wheat plus flour will not show. Yeah, correct. Hi Shweta. Yes, Radhe Radhe, tell me. Right, clear हुआ ये? And are not visible to our naked eyes. तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों कोलॉइड्स के, वो भी हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते, हमें क्या करना होगा? माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको देखना होगा। ठीक है, हो गया? What happened राधे? ऐसा लग रहा है क्या आई एम टायर्ड? और यू नीड अ ब्रेक? ओके दीप्ति, नाइस।
ओके, तो क्या ये क्लियर है? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट सेटल डाउन बिकॉज यू नो दे आर स्टेबल, राइट। तो होगा क्या, यहाँ पर अगर आप इनके पार्टिकल्स की बात करते हो तो इनके पार्टिकल्स की बात करते हो तो ये सेटल नहीं होते हैं, राइट। द पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन, ठीक है। जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपने देखे थे, थोड़े टाइम बाद अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं अनस्टेबल है। बट यहाँ पर ये सेटल डाउन नहीं होते और ये होते हैं स्टेबल। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. They are separated by centrifugation. क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है तो फिल्टर पेपर के थ्रू ये भी पास हो जाते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन से आप पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे? आप करोगे बाय प्रोसेस विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये हो गई कोलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम इनको फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स छोटा होता है ना। फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा, तो सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, कोलॉइड पार्टिकल्स आर चार्ज्ड एंड हेंस कैन बी कोएगुलेटेड बाय दिस एक्शन ऑफ सॉल्ट। तो अभी जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं चार्ज्ड, इसीलिए ये क्या होते हैं, अगर आप इसमें कोई सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा, वो कोएगुलेट हो जाएंगे, मतलब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विमला, ये एक टेक्निक होता है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें देखने में कैसे लगते हैं? मैंने बोला था होमोजेनस, बट एक्चुअल में क्या होते हैं? हेट्रोजेनस होते हैं, ठीक है। When we observe the path of light through a colloidal solution, path get illuminated and this effect is known as Tyndall effect. तो होता क्या है बच्चों? होता ये है कि जब भी हम पाथ ऑफ लाइट देखते हैं, हम लाइट पास करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो लाइट का जो पाथ है वो क्लियरली हमको दिखने लगता है। एंड इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट। अभी मैं टिंडल इफेक्ट दिखाऊंगी। माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आप तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक्चुअली आपको पहले क्या दिखते हैं? होमोजेनस, बट जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, राइट, तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहे होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप लाइट पास करते हो तो यहाँ से आपको पाथ ऑफ लाइट दिखने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, तो सॉल्यूशंस के थ्रू ऐसा नहीं होता, कोलॉइड्स के थ्रू होता है और सस्पेंशन के थ्रू होता है ना। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है ना? क्लियरली दिख रहा है? हाँ जी, चलिए। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है किसकी? कोलॉइड्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। अब कोलॉइड जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक हेट्रोजेनस है, राइट। तो हम क्या सोचते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाने चाहिए, है ना, जैसे सस्पेंशन में होता था। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता है ना, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। कोलॉइडल पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो जैसे ही आप उनको छोड़ेंगे भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनका रैंडम मोशन चल ही रहा है, तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। तो इस मोशन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है? जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखोगे तो आपको लगेगा पार्टिकल्स जो हैं वो जिगजैग मोशन शो करते हैं। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप द कोलॉइडल पार्टिकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट, राइट। तो इसकी वजह से पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, 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 और पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। मैम फर्स्ट पॉइंट एक बार और बता दीजिए।
यस यस दीप्ति और राइट, बट कभी कभी पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं तो सस्पेंशन उनको रोक भी लेता है, ठीक है, लाइट को पास नहीं होने देता है। यस मयंक, किस फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं आप? इसी में फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं राइट, उनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोशन शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सेटल नहीं होते। सिंपल, ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ओके ग्रेट, नाउ let us see the movement also. राइट है ना, मोशन दिख रहा है, जिगजैग मोशन, कंटिन्यूसली मूव करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, इसलिए सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एरो बता रहा है कि कैसे जिगजैग पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल था वो मूव करते 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 यहाँ आ गया, राइट। चलो कितना मज़ा आ गया, कितना ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने की कुछ लाइटिंग वो चलती थी ना टीवी पे, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोलॉइड्स और सस्पेंशंस होते क्या हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कोलॉइड्स की। तो कोलॉइड्स जो होते हैं उनका पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन से कम होता है, सोल्यूशन से ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमें दिखता है कि होमोजेनस होंगे, बट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखेंगे तो वो हीट्रोजेनस होते हैं। अब अगर वो हीट्रोजेनस हैं तो वो सेटल होने चाहिए, बट वो सेटल नहीं होते बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। टिन्नल इफेक्ट भी शो करता है ये, है ना। ऑन दी अदर हैंड जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा होता है, तो आप फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते कोलॉइड के पार्टिकल्स को। कैसे करते हैं? बाय सेंट्रीफिकेशन। ये हीट्रोजेनस है, पार्टिकल्स थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाएंगे। दोनों में ही आप पाथ ऑफ लाइट देख सकते हो, बट क्योंकि सस्पेंशंस के केसेस में जो साइज होता है पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है, तो कभी कभी पाथ ऑफ लाइट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, बट कोलॉइड्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, राइट। So with that note, in today's class we have completed suspension and colloids. I will meet you in the next class next week. With that note, see you all. Bye bye. And अगर आपने पूरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले वाले सेशंस देखिएगा. If you like the session, please hit the like button, share with your friends. That's all. Bye bye.